अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। हमने अब तक जो देखा है के मैप मिनिमाइजेशन टेक्निक है, जो के मैपिंग की कर्नल ऑफ मैप मिनिमाइजेशन टेक्निक फॉर कम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस की। इसके अंदर हमने जो सबसे पहला और जो मुश्किल स्टेप था, बल्कि मुश्किल तो नहीं था तो आसान ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था समझने के लिए, इसलिए तो एक दफ़ा आपको समझ आ गया बस इजी है फिर उसके बाद तो हमने सबसे पहले जो स्टेप करना होता है, या हमारे पास कोई ना कोई अगर टेबल गिवन है, ट्रुथ टेबल गिवन है अगर हमें, या हमारे पास अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसको देखकर हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम के मैप बनाएं। ठीक है जी, ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये के मैप है फॉर 16 इनपुट्स, मतलब 16 आउटपुट्स के लिए। ठीक है, अगर 16 आउटपुट्स कब होंगी, जब आपके पास 4 इनपुट होंगी। ठीक है ना जी, 2⁴ इज इक्वल टू 16। ठीक है, यानी कि 4 इनपुट्स का मतलब क्या है, कौन कौन सी 4 इनपुट्स, A B C D। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो है ये आपके पास 3 इनपुट्स के लिए, मतलब अगर 3 इनपुट्स हैं तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो 8 आउटपुट्स होंगी। और इनपुट्स कौन कौन सी हैं जी, A B और C। ठीक है जी। अच्छा, हमने सबसे पहले जो चीज़ नोट की है वो है जी ग्रुपिंग की। ये इसमें सारा का सारा हम जो पहले अब तक करते हैं सिर्फ ग्रुपिंग के लिए, कि पेयर्स की ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये चीज़ हमने सारी की सारी देखी कि पेयर्स को कैसे ग्रुप करना है अपने, यानी दो वंस को, टू वंस। और क्वाड को कैसे आपने ग्रुप करना है, यानी कि इफ़ यू हैव 4 वंस। ठीक है, तब आपने उसको कैसे ग्रुप बनाना है उसका, और उसको आप क्या कहेंगे, क्वाड। और अगर आपके पास 8 वंस हैं तो आप उसको ऑक्टेट कहेंगे, और कैसे उसकी ग्रुपिंग करेंगे। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज जितने भी पॉसिबल हैं ना इस सब्जेक्ट के अंदर, वो सारे के सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैंने करवाए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो आप नोट्स में देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन के साथ ग्रुपिंग हुई हुई है, ये सारी की सारी ग्रुपिंग्स, ये जो वंस की ग्रुपिंग है, ये सारी की सारी ग्रुपिंग्स टेक्निक्स हैं, इनके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आप जब भी कोई पेपर भी करने बैठते हैं अगर, कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लें, सोल्व करने बैठेंगे, तो ये जितनी इधर एग्जांपल्स दी हुई है ना, इन्होंने एक एक केस को जो है ना इन डिटेल एलेबोरेट और एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने एक दफा रीड आउट भी कर लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा यार ये इस तरह ग्रुपिंग हो सकती है, अगर इस तरह आ जाए तो ऐसे ग्रुपिंग होगी, अगर साइड एजिस पे आ जाए तो इस तरह ग्रुपिंग होगी आपस में। ठीक है जी, और किस किस और तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है, वो सारा का सारा इसमें इन डिटेल एक्सप्लेन है। ठीक है, वो हमने लेक्चर में देख भी लिया पहले से। अच्छा, अब आ जाते हैं, आज हमारा है जी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अब ये तो था जी टेक्निक, ग्रुपिंग की आपको आ गई, और इक्वेशन बनानी भी आ गई आपको। अब हमने ये देखना कि अच्छा जी, अगर अब क्वेश्चन आता है, ये तमाम एग्जांपल्स ही हैं जो हम पढ़ते हैं ना, सारी सारी एग्जांपल्स ही थी जिनमें हम ये सोल्व करते आ रहे थे। अच्छा यार, इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी, इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी। अब बात आ जाती है जी पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो पेपर के अंदर भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी, जैसे कि लेट्स से ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये तो बहुत ही छोटी एक्सप्रेशन है, इसको छोड़ ये ले लो। कोई कम्प्लेक्स की एक्सप्रेशन है, जैसे अब कोई मैं इधर निकाल लेता हूँ, कोई कम्प्लेक्स की एक्सप्रेशन अगर गिवन हुई तो। अच्छा, ये ना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ही है, एक मिनट, ये सारी सारी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है जितनी यहाँ पे आती जा रही हैं। आप ऐसा करें जी, इसको ले लें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये एक एक्सप्रेशन है, ABC 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 ABC। ठीक है, 4 दफा लिखा हुआ है। अभी आप 2 मिनट के लिए कंसिडर करें कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, गो कि ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन आप 2 मिनट के लिए समझेंगे नहीं है ये, लेट से। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको मैं ये एक्सप्रेशन देता हूँ इस तरह की, y इज इक्वल टू लिख देता हूँ जी ABC प्लस ABCD ABC ABC। अच्छा, कुछ भी दे दूं मैं आपको, ठीक है ना, इसी तरह की फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू, y का मतलब क्या है जी, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू कुछ भी मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, आपको इस तरह की एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, या आपको एक ट्रुथ टेबल गिवन होगा। ट्रुथ टेबल क्या होता है जी, जो आपने पहले पढ़ा है, जिसके अंदर आप इनपुट्स लिखते हैं, 4 दफा 0। अगर दो इनपुट्स हैं आपके पास A और B, तो आप 2 दफा 0 2 दफा 1 कॉलम में लिखेंगे A के, और फिर B के कॉलम में लिखेंगे 0 1 0 1। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए इनपुट्स के। इनके आउटपुट्स में जो भी चीज आती होगी वो मेरी मर्जी में कुछ भी दे सकता हूँ, चारों 1 कर दूं, कोई एक 1 कर दूं, जो भी मैं इनपुट दूंगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल मैंने अपनी मर्जी से देना है। इसी तरह ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी मैं अपनी मर्जी से दूंगा। ठीक है, कोई ना कोई आपको क्वेश्चन एक्सप्रेशन बना के दे दिया। अब एक्सप्रेशन आपके पास पेपर में आ जाए या फिर आ जाए आपके पास ट्रुथ टेबल, आपने दोनों के केस में दोनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम ही है। आपने सीधा सीधा जो है ना जी, ट्रुथ टेबल कार्न ऑफ मैप बनाना है। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉरिजॉन्टल, अगर 3 इनपुट्स हैं तो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, आपने पीछे देखा है टेक्निक में, दोनों तरह बन सकता है, इट्स ओके। अच्छा, अगर तो है जी क्या कहते हैं इसको, अगर तो है जी 4 इनपुट्स वाला, यानी ABCD है, ट्रुथ टेबल के अंदर 4 इनपुट्स आ रही हैं, फिर आपको ऑक्टेट 16 बॉक्सेस वाला इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा जी। जैसे कि ये इधर है ही नहीं कोई,
अच्छा ये सारे छोटे छोटे चल रहे हैं, ठीक है जी। 16 बॉक्सेस वाला, यानी कि जिसमें 16 आउटपुट्स को शो करवाने की गुंजाइश हो, जैसे कि ये है, ठीक है जी। ये आपके पास है 16 इनपुट्स वाला, आउटपुट्स वाला, ठीक है। तो 4 इनपुट्स होंगे तो आपको इस तरह का बॉक्स बनाना पड़ेगा, वो आपको सारा बेसिक आपने पढ़ लिया, पहले भी एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब एक दफा आपने टेबल बना लिया, उसके अंदर फिर आपने उस ट्रुथ टेबल को देखते हुए वैल्यूज 1 की पुट करते जानी है। अच्छा, जहाँ जहाँ ट्रुथ टेबल में 1 लिखा है, इस टेबल के अंदर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के, अच्छा जी यहाँ पे 1 आता है, यहाँ लिख दिया, यहाँ आता है 1, यहाँ लिख दिया, यहाँ आता है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओके हो गया, 1 भी लिख दिया। अब आपके पास कार्न ऑफ मैप बन गया। अब आपने इस कार्न ऑफ मैप के अंदर करनी है ग्रुपिंग। ये जो हम पिछले 1 हफ्ते से, 1.5 2 हफ्ते से यही काम कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुपिंग की डिफरेंट टेक्निक स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा यार पेयर कैसे बनाना है, क्वाड कैसे बनाना है, ऑक्टेट कैसे बनाना है। ये ग्रुपिंग की टेक्निक्स थी, ठीक है जी, कि किस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है। अब मेन चीज है आपकी ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग आपने करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग आपको मैंने पहले करवा दी सारी की सारी। एक दफा आपने ग्रुपिंग कर ली, उसके बाद आपने उस ग्रुप वाइज एक्सप्रेशन को यहाँ लिख देना है अलग से, कि जी आउटपुट इज इक्वल टू फला फला, जो भी आपने ग्रुपिंग की है उसकी जो भी इक्वेशन बन रही होगी वो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देनी है, ठीक है। अब उस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, हो जाएगा थोड़ा सा, उसमें एक आधा कोई ना कोई चीज कॉमन आती होगी, आपने वो कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। वो आपका जवाब है, खत्म, ठीक है। आ जाओ, अब हम देखते हैं रियलाइजेशन या एग्जांपल, और एक थोड़ा सा इसका जो मैंने भी बातें बताई इसी को दोबारा एक दफा देख भी लेते हैं, वही बात रिपीट कर रही है। अच्छा, वो कह रहे जी, द के मैप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन टू ए स्टेज बियॉन्ड विच इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड लिखना है यहाँ पे, ई आर नहीं आएगा, ई डी आएगा, ठीक है। आफ्टर सच ए सिंप्लीफिकेशन, के मैप के थ्रू जो है ना आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को उस स्टेज तक या उस जगह तक जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं कि इसके बाद अब ये और सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकती किसी से भी, ठीक है। किसी भी टेक्निक से और हो ही नहीं सकती। आफ्टर सच सिंप्लीफिकेशन इट विल रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। वो कह रहे हैं कि जी एक दफा आप उस स्टेज पे पहुंच गए ना, मिनिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म तक, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक, तो उसके बाद आपको कम से कम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड है और कम से कम नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कम नंबर ऑफ इनपुट्स और कम से कम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर होंगे उस ट्रुथ टेबल को रियलाइज करने के लिए। रियलाइज का मतलब ये होता है कि आप उसको रियल वर्ल्ड में, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, आसान लफ्जों में, ठीक है जी। तो ये सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। तो ऐसी जो एक्सप्रेशन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा आपने मिनिमाइज कर दी है, जिसके अंदर आपके गेट्स भी कम लगेंगे, आपकी इनपुट भी कम लगेगी, वायरिंग भी कम लगेगी, सब कुछ कम कम लगना है, सिंपलेस्ट सर्किट है, उसको आप कहते हैं कि जी ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है या मिनिमाइज्ड सर्किटरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी फॉर मिनिमाइजिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन यू नीड टू फॉलो दीज फॉलोइंग स्टेप्स, ओके। अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं ये वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। एक दफा इसको एक गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको जरा हल्का सा रिकॉल हो जाए। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं ना, हम तकरीबन पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको एक दफा रिकॉल कर लेते हैं फिर से, ठीक है। फर्स्ट वी प्रिपेयर द के मैप एंड प्लेस वंस अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रूथ टेबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन, वही बात। देन वी फिल द रिमेनिंग सेल्स बाय जीरो, जो रह जाएंगे खाली डब्बे में जीरो डाल देना, बस जीरो से भर देंगे उसको। देन वी लोकेट द आइसोलेटेड वंस। वो कह रहा है कि फिर हमने देखना है कि कौन से वंस ऐसे हैं जो अलग अलग कल्ले कल्ले हैं, सही है, अकेले अकेले हैं, दूर दूर हैं, और वो किसी के साथ ग्रुप बना नहीं रहे। उनको हमने दायरा लगा देना है, डॉटेड सर्कल कर लो या पेंसिल से कर लो, जिससे भी, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा यार ये अलग ग्रुप है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जी हमें फिर ऐसे वंस ढूंढने हैं जो पेयर बनाते हो, मतलब ऐसे वंस जो एक और वन के साथ मिलकर एक पेयर बनाते हो, ठीक है, उनको भी सर्कल कर लो। फिर हमने ऐसे ढूंढने हैं जो कि क्वाड बनाते हो, दूसरे वंश के साथ मिलकर ऊपर नीचे एडजेसेंट वंश के साथ कुछ ना किसी तरीके से क्वाड्स बनाते हो, उनको कर लो। फिर उसके बाद ऑक्टेट को देख लो, अच्छा ये कोई ऑक्टेट बनता है, वेरी गुड, बनता है, उसका एनसर्कल कर लो। एनसर्कल मतलब होता है दायरा करना, ठीक है, ऑक्टेट को। ऑक्टेट मतलब 8 वंश हैं, अगर इकट्ठे आ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से एडजेसेंट एडजेसेंट में, तो आप उसको एक एनसर्कल कर लेंगे, अच्छा यार ये बन गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने एक दफा सारी की सारी ग्रुपिंग कर ली, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल द पेयर्स क्वाड एंड ऑक्टेट। इसका मतलब, इसको मैं इकट्ठा अगर एक वर्ड में बताऊं तो ग्रुपिंग कहते हैं इसको, कि एक दफा मैंने सारी ग्रुपिंग कर ली ना, फिर मैंने देखना है कि भी कोई वन जो है ऐसा तो नहीं जो भी रह गया हो, जिसको मैंने सर्कल किया ही नहीं, अनसर्कल ही नहीं किया, मतलब मेरी नजर से गुजरा ही नहीं, मेरी आंखें मिस कर गई, ठीक है। अगर रह गया तो उसको भी अनसर्कल करो, ठीक है। ओके हो गया। दूसरा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी आपने अगर एक क्वाड भी बन रहा है, ऑक्टेट भी बन रहा है और पेयर भी बन रहा है, तो आप क्या बनाएंगे। हाँ, तो भाई आपका ये है कि आपका टारगेट ये होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स शुड बी मिनिमम, नंबर ऑफ ग्रुप्स शुड बी मिनिमम। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो कम से कम कब होंगे,
जब आपके पास ऑक्टेट बन रहा है, क्वाड बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो आप कोशिश करो यार ऑक्टेट में सारे के सारे आठों के आठों वन ले लो ऑक्टेट में, ठीक है, एक ही ऑक्टेट बनेगा। जबकि अगर आप ऑक्टेट को डिवाइड करो तो दो क्वाड बनते हैं, तो भाई दो क्वाड मतलब दो ग्रुप्स, और एक ऑक्टेट मतलब एक ग्रुप। तो आप क्या लोगे, एक ऑक्टेट लोगे, आप कहोगे कि मैं तो एक ऑक्टेट बनाऊंगा, क्योंकि एक ऑक्टेट एक ग्रुप के बराबर है, दो क्वाड दो ग्रुप के बराबर है, ठीक है। तो आप वो आठों वंस को, एट के एट वंस को एक ही सर्कल में एनसर्कल करेंगे और कहेंगे कि जी ये एक ग्रुप है मेरा, ठीक है। वो आपको पता है कि यार एक ऑक्टेट के अंदर आठ वंस होते हैं, तो आठ वंस के अंदर दो क्वाड्स होंगे, और दो क्वाड्स के अंदर अपना दो क्वाड्स के अंदर कितने होंगे जी, चार पेयर्स होंगे वन वन के, ऐसी है। तो चार पेयर्स का मतलब ये कि चार ग्रुप्स, तो चार पेयर्स हमने बनाने नहीं, ना ही हमने दो क्वाड्स बनाने हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट बन रहा है तो हम ऑक्टेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली गोज फॉर क्वाड एंड पेयर एज वेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वजह से कि आपको पता हो कि नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके मिनिमम से मिनिमम बनने चाहिए। अगर आपका एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाने से तमाम के तमाम वंस ऑक्युपाई हो रहे हैं या एक्वायर्ड हो रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पेयर बनाओ या कोई वन को सिंगल छोड़ो, कि मैं जो इस वन का पेयर बनाया तो इसके साथ और इस वाले वन को अकेला छोड़ दूंगा जी, ये अकेला ग्रुप है, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये इस पूरी की ग्रुपिंग की बेस है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है समझने के एतबार से, क्योंकि ये समझाओगे तो समझे आपको पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि आज हम इसको जो है ना लैब में बैठ क्लास में बैठ के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है प्रैक्टिस से आने वाली, ठीक है। आपको ऐसे जुबानी नहीं आने वाली, आप देख लें रट्टा मारने वाला तो है ही नहीं इसमें, आपको पहले पता है, ठीक है। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जी, ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इज एज अंडर, ये ठीक है। अब स्टैंडर्ड है, आपको पता है जी, एसओपी का एक्सप्रेशन है, गिवन है, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है कि जी इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। अब दो तरीके मिनिमाइजेशन के। नंबर एक, बूलियन अलजेब्रा वाली टेक्निक जो आपने पहले पढ़ी थी, बूलियन अलजेब्रा वाली, जिसमें आप फार्मूलाज लगा लोगों के कॉमन लेके कोई फार्मूला लगाया, कुछ लगाया, आइडेंटिटी लगाई, कुछ भी लगा के ना प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको मिनिमाइज करते थे। एक तो है जी वो टेक्निक, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, ठीक है, या स्टैंडर्ड मिनिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है, एक होगी वो। दूसरी टेक्निक है के मैप, यानी कि कार्न ऑफ मैप। तीसरी है जी मैकलस की, मैकलस की आपके कोर्स में नहीं है मेरे ख्याल में, हम के मैप को पढ़ रहे हैं, तो दूसरी है जी के मैप। अब आपको क्वेश्चन में वो बाउंड कर देता है, अगर तो क्वेश्चन में ना पेपर में आपको बाउंड नहीं करता कि जी आपने के मैप से सोल्व करना है या अपना स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन से, तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगता है करो। अगर क्वेश्चन में वो बाउंड करता है कि जी आपने नहीं के मैप से ही करना है, तो फिर आपको के मैप ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप सिंप्लीफाई दूसरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बेशक आप सही जवाब निकाल लें, वो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है उसको एक दफा पढ़ लिया करें, ठीक है ना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। ये आंसर इजी होते हैं, मेरे जो पेपर के होते हैं क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी होते हैं, लेकिन एक दफा उसको पढ़ लिया करें, क्वेश्चन को थोरोली अंडरस्टैंड कर लिया करें कि फिर उसमें वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको कहता है कि जी अब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टर ने आपको बाउंड कर दिया कि जी आपने के मैप ही यूज करना, तो आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो अब ये हम दो हफ्ते डेढ़ हफ्ते से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन गिवन है ये, आपने देखा कि जी तीन इनपुट्स हैं, एक दो तीन, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, डी तो कहीं पे नहीं है, ठीक है, डन हो गया, मतलब तीन इनपुट्स हैं। अब आपको पता भी तीन इनपुट्स हैं, तो इसकी ट्रूथ टेबल जो बनेगा वो कितनी आउटपुट्स पे इन्हिसार कर रहा होगा, या कितनी इसकी आउटपुट्स होंगी मैक्सिमम। टू रेस्ट पावर थ्री करो जी, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट होता है। इसका मतलब ये है कि जी इस तीन इनपुट्स वाले एक्सप्रेशन में या सिस्टम में आठ से ज्यादा आउटपुट्स आ ही नहीं सकती, डेफिनेट सी बात है, ऐसे ही जी। तो आपने कहा कि जी आठ इनपुट्स आउटपुट्स आएंगी, इसका मतलब ये है कि आठ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो मतलब ये हो गया कि आपके पास जो टेबल बनेगा कार्नर मैप का, उसमें आठ खाने होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच सात आठ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बनाओ वर्टिकल बनाओ डजंट मैटर, ठीक है, दोनों का जवाब सेम ही आएगा, ठीक है। आपने बना लिया टेबल, ये टेबल आपको बनाना आता है, पीछे अच्छे तरीके से आपको सिखाया कैसे बनाना, ठीक है। ए बी बी सी जहाँ जहाँ लिखना जो भी आपको पता कैसे लिखना, ठीक है। आपने देखा जी कि ए है, फर्स्ट मिन टर्म जो है उसकी वैल्यू वन रखनी है, फर्स्ट मिन टर्म यहाँ पे लाई कर रही है आपने, वन रख दिया। सेकंड मिन टर्म जो है उसकी वैल्यू आपने क्या रखनी है जी, वन रखनी है, वो कहाँ पे लाई कर रही है जी, यहाँ पे लाई कर रही है, ये इस वाले खाने में आपने वहां पर रख दिया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ मिन टर्म के लिए भी आपने वन यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया, ठीक हो गया। अब इस टेबल को गौर से देखें, अब इसमें देखें जी ग्रुपिंग कहाँ कहाँ बना सकते हैं आप।
अब आपको ये पता है कि यार ये वाला वन जो है ना, ये तो है आइसोलेटेड, पांच, ये जो पांचवें नंबर के खाने में, फिफ्थ बॉक्स में, ना ये आप इसके साथ बना सकते हो, ना ये आप इसके साथ बना सकते हो, और आले दवाले तो इसके वैसे ही जीरो है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई ये तो बनेगा एक आइसोलेटेड जीरो, आइसोलेटेड ग्रुप, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही वन होगा। ओके हो गया, इसको आप एनसर्कल कर दो सबसे पहले कि ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा ये ना एक बात ये है कि आप ग्रुपिंग के लिए ना कोशिश करें कि अगर आप जरा चाहते हैं कि आपको समझ में आए ग्रुपिंग में, और आपके पेपर के अंदर दुराने सॉल्विंग सोल्यूशन घिची मिची ना हो, तो आप ना कोई कलर्ड मार्कर या कोई कलर्ड, बल्कि मार्कर नहीं, पॉइंटर, कलर्ड पॉइंटर रख लें, और जो एक ग्रुप बनाए ना उसको एक कलर से बना लें, जो दूसरा ग्रुप बनाए उसको दूसरे कलर के पॉइंटर से बना लें, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के पॉइंटर रख लें, ताकि आपको ग्रुपिंग करते हुए ना मसला ना हो। क्योंकि ग्रुपिंग आप कर लेंगे, आप एक दफा करेंगे उसको आपको याद रहेगा, ठीक है मैंने ये ग्रुप बनाए, ओके, लेकिन जब कोई कम्प्लेक्स होगा ना, हो रहा होगा ना, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी वंस की, तो वहां पे आपको ना मसला हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सेम कलर से ग्रुपिंग की होगी, तो आप बाद में जब इसकी फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहोगे आंसर की, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अच्छा यार ये कहाँ था बंद, आपको फिर सोचना पड़ेगा, अच्छा यार क्या मैंने ये सर्कल इसके साथ बनाया था, इसके साथ बनाया था, थोड़ा सा घिची मिची सा हो जाता है, ठीक है। तो ये अक्सर होता है बच्चों के साथ, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा ये जीरो, ये वन जो है ये तो आइसोलेटेड है, इसको तो ऐसे अनसर्कल कर दो। ये वाला वन और ये वाला वन एक पेयर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, इन दोनों को मिला के एक आप अनसर्कल कर दो, एक ग्रुप, ठीक है। अब ये वाला वन जो है आइसोलेटेड है, नहीं आइसोलेटेड क्यों, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है बैक साइड से जाके इसके, किधर गया, अच्छा, ये वाला वन जो है ये कोइंसाइड कर रहा है बैक साइड से जाके इस वाले वन के साथ, ठीक है। तो ये वाला वन यानी द वन इन द बॉक्स नंबर 2 एंड द वन इन द बॉक्स नंबर 0, दे बोथ विल कोइंसाइड विद ईच अदर एंड आर गोना मेक ए पेयर, ठीक है जी। ओके हो गया। एक पेयर ये वन और इस वन का हो गया, एक पेयर इस वन का और इस वन का हो गया, और तीसरा पेयर ये वाला जो वन है आइसोलेटेड और दूर जो पड़ा हुआ है, इसको इंडिपेंडेंट ही रहने देना है, ठीक है। देखते हैं जी अब इसने कैसे किया, ठीक है जी। ये एक पेयर बनाया उसने, जैसे आपको बताया जी, उसको उसने ये कह दिया पेयर वन, दूसरा पेयर उसने ये बना दिया, ठीक है जी। कैसे बना रहा वो, ए बी हैट सी, सिंपल, इंडिपेंडेंट लिया हुआ है। देखना एक सर्कल जो है, डॉटेड सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक पेड़ से बनाया, ये सर्कल यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से घूम के आया इस वाले वन पे और ये ले लिया, पेयर नंबर 2, इसमें भी ए हैट और सी, यानी कि तीन ग्रुप पेयर बन गया ना, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तीन पेयर। अब इन तीनों को उठा के आपने प्लस लगा के लिख देना। अच्छा यहाँ पे ना इस जगह पे प्लस लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है जी, ठीक हो गया। यहाँ पे आप खुद प्लस डाल लें बेशक, ठीक है। अब ये कह रहा है पेयर वन ये है, पेयर टू ये है, ये आइसोलेटेड है, ठीक है। तीन आपके पास ग्रुप्स बन गए, एक आइसोलेटेड वाला, ये दो पेयर के ग्रुप्स, ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया, अब इसको आप 2 मिनट के लिए देखें, क्यों, क्या जी आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज और कर सकते हैं, कोई अगर एक आदि कोई चीज कॉमन ले लें, क्या आया ये मिनिमाइज हो सकता है, अगर ये मिनिमाइज हो सकता है तो आपने कोई ना कोई कॉमन लेके ना, एक मिनट है, इसमें से कोई ना कोई चीज कॉमन लेके उसको मिनिमाइज कर लेना, वरना वरना ये आपके पास मिनिमाइज, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड इक्वेशन ही है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें आप देख लें, बेशक इसमें से अगर आप ए हेड को कॉमन ले भी लें तो बी प्लस सी हेड है, कोई मिनिमाइज खत्म नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर इसको देख लें, इसको इसके साथ मिला लें, तो भी आप कोई भी चीज मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर ए हेड ए या ए हेड प्लस ए हेड कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। इन दोनों को भी अगर आप देख लें, चलो इसको ना देखो, इसको पहले आखिरी वाले के साथ देख लो, तब भी आप नहीं कर सकते कुछ मिनिमाइज, ठीक है ना जी। तो इस वजह से ये और मिनिमाइज होगी ही नहीं, तो यही आपकी मिनिमाइज्ड और फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं भाई, ये इतना सा सवाल था, ये इतना सा सवाल है, ठीक है। ये जितना हम पीछे करके आए हैं ना, उस पूरे का जो निचोड़ था ना वो यही था, ये एक सवाल हमने सोल्व करके देखा, ये इतना सही काम है बस, और कुछ भी नहीं है। बस ग्रुपिंग की एक्सप्रेशन लिखी, देखने कुछ कॉमन कॉमन आता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई मसला नहीं, जवाब, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। अच्छा अब ये एक चीज आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे इसने ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसने यहाँ पे ये जो है आपको पता है, ये वाला वन और ये वाला वन जो है ना, मतलब अगर ये दोनों वंस को मैं मिलाऊं, तो इनकी जो एक्सप्रेशन बनती है वो क्या बनती है जी, अपना ए हैड बी सी और प्लस बी, ए हैड बी सी हैड, ये मैंने आपको पहले बताया कैसे एक्सप्रेशन इसको निकालते हैं। इसने ना 2-3 स्टेप्स यहाँ दरमियान में खाए हुए हैं, ठीक है।
तो वो आप खुद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी। ओके हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हाँ, अब ये है थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप की इक्वेशन, तो इसको जरा गौर से देखना। ये आपके पास मिनट, अच्छा आपके पास, तो किधर गया, हाँ, मिन टर्म्स दी हुई है 0 1 2 5 13 15। अब ये देखो जी कि 15 तक जा रहा है। 11 से जब भी ऊपर जाए, 11 कह रहा हूँ, अपना 8 से जब भी ऊपर जाएगा ना, आपने कहना कि भाई ये मामला 3 इनपुट से आगे निकल गया, ये कम से कम 4 इनपुट्स होंगी। ठीक है, डेफिनेट सी बात है यार। 2 रेस्ट पावर 3 जो है वो तो 8 होता है, 2 रेस्ट पावर 4 ही है जो 16 तक जाता है, वरना और तो दरमियान में कोई आता नहीं। 2 रेस्ट पावर 3 और 2 रेस्ट पावर 4 के दरमियान में तो कुछ नहीं है ना नंबर। तो आपने आपने यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि यार 16 इनपुट्स तो होंगी ना कम से कम, क्योंकि 15 तक जा रहा है। अगर अगर इवन के अगर 15 ना भी होता, 13 ही लिखा होता, तब भी आपको लगता कि यार ये 13 तक जा रहा है, 8 से तो बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर श्योर कि जी ये 4 इनपुट्स वाली ही वैल्यूज होंगी, कि इसमें इनपुट, इस सिस्टम में इनपुट 4 ही होनी है। जब आपको ये अंदाजा हो गया, अच्छा यार 4 इनपुट्स हैं, फिर आपने क्या करना है, 2 रेस्ट पावर 4 किया, क्या आएगी 16। इसका मतलब ये 16 वाला सिस्टम है, 16 इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। तो आपने क्या करना है जी, इससे आपको इस बात का अंदाजा 100% हो गया कि कंफर्म बात है, 4 इनपुट्स होंगी, 4 इनपुट्स। आपको पता है कि जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है M0 को, ये M1 को, M2 5 13 15। ओके, ठीक है जी। तो अब आपके पास दो तरीके हैं कार्नोफ मैप को बनाने के। नंबर वन, आप इस 0 1 2 3 5 13 15 को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, आपको पता है कि भाई जीरो कैसे होता है। मिन टर्म्स के केस में मैंने मिन टर्म वाला टॉपिक भी इसमें करवाया था अलग से, कि अगर जीरो, ये छोटा छोटे वाले जीरो को देखें, 0 1 2 इधर है, 3 इधर है, फिर 4 5 6 इधर है, 7 इधर है। सिमिलरली 8 नीचे वाले, इधर वाले में नहीं आ रहा डायरेक्ट, ये नोट कर लें। फिर इस वाले में नहीं, यहाँ एक स्टेप टप्पा मार गया, यूं समझो। ठीक है जी, 8 9 10 11 और फिर ऊपर वाले में जा रहा है। ठीक है, या तो आप ये याद रखें कि भाई ये नंबरिंग किस तरह है, 0 1 2 3 4 किस तरह आती है मिन टर्म्स के केस में। या अगर आपने ये याद नहीं रखना, नो प्रॉब्लम, आप क्या करें, वो जो टेबल आपको मैंने पिछले काफी पहले करवाया था, मिड के जस्ट बाद के लेक्चर में, जिसने आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म वाला टेबल करवाया था, पीडीएफ में मौजूद है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जी आपके पास वो 3 इनपुट्स के लिए था टेबल। तो आपको पता था कि जी M0 = A + B + C। ठीक है, और इनका जवाब आना चाहिए आपके पास 1। तो वो जो भी उसका बनता था ना, यानी कि M0 इक्वल था A हैड B हैड + C हैड + B हैड + C हैड + D हैड। ठीक है जी, तीनों के ऊपर आप हेड लगाओगे तो तीनों के तीनों 1 होंगे, फिर आपके पास प्लस होने के बाद 1 देंगे। ठीक है, वरना तो उनका जवाब 0 है ना, क्योंकि पहले M0 के अंदर A की वैल्यू भी 0, B की वैल्यू भी 0, C की वैल्यू भी 0, D की वैल्यू भी 0। ठीक है ना, या तो आप वो टेबल बनाएं अलग से रफ वर्क में, या आप ये नंबरिंग याद रखें कि भाई अच्छा 0 1 2 इधर, 3 इधर, 4 5 6 इधर, 7 इधर, फिर इस टप्पे को, इस वाले कॉलम रो को छोड़ के नीचे वाले में 8 9 10 इधर, 11 इधर, फिर वापस ऊपर 12 13 14 इधर, 15 इधर। या तो ये याद रखें मिन टर्म का टेबल कैसे बनाना है, बॉक्सेस के अंदर नंबरिंग क्या है, या वो टेबल याद रखें, टेबल बना लें। ठीक है, टेबल याद नहीं रखना, टेबल तो बना के आप देख लेंगे। अगर आप ये याद रख सकते हैं नंबरिंग, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा इतना मिनट में, तो आपको पता है यार 0 है, डायरेक्ट यहाँ मान लिखो। M1 है, डायरेक्ट ये 1 वाले खाने में 1 लिखो। 2 और 5 13 है, 2 वाले खाने में 1, 5 वाले खाने में 1, 13 वाले खाने में 1, 15 है, 15 वाले खाने में 1, दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी, वो टेबल ना, टेबल बनाना पड़ा आपको ना, वो टेबल बनाने के बाद उससे देख देख के लगानी पड़ी वैल्यूज। बस M0 1 2 3 आपको पता था, लग गया, खत्म। बस आपने ये बना लिया, खत्म, यही जवाब है। अब इसके देखते हुए आपने एक मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिख देनी है। ठीक है जी, सही हो गया। वो एक्सप्रेशन आप, इसने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप वाई लग के ना, वाई, बल्कि ये लिखी तो ये लिखी हुई है ना, वाई लिख के, वाई आउटपुट इज इक्वल टू, ये जो भी पेयर बन रहे हैं, जो भी आपके पेयर बने हैं, इसके पेयर आपको बनाने आते हैं वैसे भी, यार ये पेयर बन सकता है, ये वाला इसके साथ पेयर बन सकता है, ये वाले आपस में पेयर बन सकते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब आपका काम वही है कि जी नंबर ऑफ पेयर शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर आप ले लें, तो आपको पता है कि जी ये वाला वन तो इस वन वाले वन के साथ भी पेयर बना सकता था, और फिर ये वाला वन इस वाले वन के साथ भी पेयर बना सकता था, 2 पेयर, ये वाला वन इसके साथ बनाता 3 पेयर, और ये वाला इसके साथ बनाता 4 पेयर। ठीक है, ठीक है, उस केस में भी 4। अब ये देखने की बात है कि अब कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 3। जैसे मैंने भी देखा है उस समय तो 4 बन रहे हैं। तो जो मेरे वाला तरीका है ना, जिसमें 4 पेयर बन रहे थे, वो मुनासिब नहीं है। उसके जरिए अगर आप करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है जी,
तो आपका काम यही है कि जी मिनिमाइज नंबर ऑफ पेयर शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है जी। जितने कम से कम आप पेयर्स बना सकते हैं बनाएं, ठीक है जी। सॉरी, जितने कम से कम नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं आप बनाएं, ठीक है। डजेंट मैटर कि जी वो पेयर्स की फॉर्म में ग्रुपिंग हो रही है या ऑक्टेट की फॉर्म में ग्रुपिंग हो रही है या क्वाड की फॉर्म में ग्रुपिंग हो रही है, गो फॉर द हाईएस्ट, ठीक है जी। ऑक्टेट इज द हाईएस्ट वन, देन गो फॉर क्वाड, देन लुक फॉर पेयर्स। ओके, ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाता है जी, आप ये एग्जांपल ही सारी, ठीक है। इसके बाद फिर एक और एग्जांपल है, इसको भी हम क्लास, इसका भी वही सेम प्रोसीजर मिन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको सोल्व करना है ऐसे। पेपर में आपको फिर बताया तो होगा आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस बार मेहरबानी करके तैयारी कीजिएगा, ठीक है। पेपर की कोई टेंशन नहीं है, पेपर जो आपके सामने आएगा, अगर आप फाइनल पेपर भी हमें मुझे कहेंगे कि चेक करवाएं, मैं चेक करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, जिसका भी पेपर होगा आप जब कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, पूरी क्लास के सामने आपको पेपर दिखाऊंगा, ठीक है जी। मुझे इससे कोई डर नहीं है कि जी, क्योंकि मैं किसी के साथ भी यहाँ एक्स्ट्रा नंबर देने वाला बंदा हूँ ही नहीं, एक्स्ट्रा नंबर दे देता हूँ, काटने वाला बंदा नहीं, सॉरी, ठीक है ना जी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई सिफारिश लेके आए, जो भी है, क्योंकि ये फाइनल पेपर है। कोई बंदा उठ के बाद में कह सकता है कि जी सर ये आपने इसको नंबर दिया, आपने इसको फेवर दिया, इस लड़की को फेवर दिया, इस फलां लड़के को आपने फेवर दिए, क्यों दिया? आपका वो दोस्त था, रिश्तेदार था, कुछ भी था, ठीक है। इसलिए पेपर के अंदर मैं एक नंबर भी किसी को नहीं देने वाला, ठीक है जी, मतलब बिला वजह का। वैसे आपको पता है मैं मार्किंग हल्की ही करूंगा, ठीक है ना। आपके पेपर में नंबर ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। इसलिए और पेपर आप कहेंगे तो आपको फाइनल का भी दिखा देंगे, और बोलो, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। जैसे आप लोगों को मिड के दिखाए हैं, फाइनल का भी दिखा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का बढ़ता हुआ तो बढ़ा भी देंगे, कोई मसला नहीं। वैसे बढ़ना है नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी नाम पहला पेज पलट के सारे फर्स्ट पेज जो है उसको टर्न करके सारे रख देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ चेकिंग, ताकि मैं खुद भी किसी का नाम ना देख सकूँ। और चेक करने के बाद जब सारे नंबर लग जाते हैं, आपको पता है पेपर चेक करने के अंदर हम क्रॉसिंग करते हैं, तो वो फिर नोटिस होती है कि जैसे यार इसने पहले इतने नंबर लगाए, फिर इतने नंबर कैसे लगा दिए, ठीक है जी। तो इसलिए फिर मुझे क्रॉसिंग, मतलब मुझे करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक दफा चेक किया, उसके बाद जिसके जो नंबर बने एंड में जाके खुद, जब मैं फाइनल लिस्ट बना रहा होता हूँ जिसमें नाम आपके आउट अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन, उसमें फिर मैं खुद देख रहा होता हूँ कि अच्छा यार इसके कितने नंबर है, इसके कितने नंबर है, ये फलां बंदा है, सी आर है, ये जी आर है, ये फलां लड़का है क्लास का, इसके कितने नंबर है, क्यों भाई इसके इतने नंबर क्यों है, तो बेचारा अच्छा बड़ा लाइक था, इसके नंबर कम कैसे आ गए, ठीक है जी। तो इसलिए इस चीज़ का ना नोटिस रखिएगा, मेहनत करें थोड़ी सी, क्योंकि फ्री में तो नहीं है ना, कुछ कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एसएससी मैट्रिक तो नहीं है कि जो अच्छा जी पास पढ़ेंगे तो पास हो ही जाएगा, ठीक है। पेपर आसान ही होगा, पेपर मिड से तो मैं इस बार आसान ही बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम मिन टर्म्स गिवन है आपके पास, मिन टर्म्स को यूज करते हुए आपने ये बना लिया टेबल, इसको फिर ग्रुपिंग अप। अब बात आती है जी ग्रुपिंग की, ठीक है। अब आपको पता है कि जी ये वन और ये वन साथ साथ है, इसका एक पेयर बना दो, ये वन इसके साथ है, चलो इस वन का नीचे वाले के साथ एक पेयर बना दो, इस वन का इस नीचे वाले के साथ पेयर बना दो, इसका एक नीचे वाले के साथ पेयर बना दो। यानी कि पेयर अगर मैं बनाऊं सिर्फ, तो एक, दो, तीन और चार, चार पेयर बनेंगे और खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन बात फिर वही है कि जी चार पेयर से पहले मुझे देखना है कि जी क्वाड या ऑक्टेट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। पहले सबसे पहले आपने देखना है कि ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऑक्टेट सबसे पहले देखें जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कितने का आ रहे हैं। ऑक्टेट बन रहा है नहीं बन रहा, आप देख रहे हैं कि कहीं भी ऑक्टेट तो बन नहीं रहा, 8 वंस कहीं पे भी इकट्ठे नहीं आ रहे। अगर यहाँ वन होता ना फिर बन जाता है एक ऑक्टेट, लेकिन नहीं बन रहा। चलो यार ऑक्टेट नहीं बन रहा, आगे चलो क्वाड देखते हैं। क्वाड अब एक दो तीन चार ये बनता है, एक क्वाड ये बन गया, बना लिया जी। एक दो तीन चार ये भी क्वाड बनता है, इसको बना लिया जी क्वाड। बेशक इसमें दो वंस ओवरलैप हो रहे हैं, डजेंट मैटर, क्वाड तो बन रहा है ना, बनाओ। दो क्वाड बन गए, एक ये नीचे वाला एक ऊपर वाला क्वाड। अब एक ये वन अकेला रह रहा है। अब या तो दो सूरत हाल है, या तो मैं इसको आइसोलेटेड करके रख दूं साइड पे अलग से, ठीक है, या इसका पेयर बना लूं, या इसका यहाँ से नीचे तक क्वाड बना लूं, ठीक है। अब कौन सा मोस्ट प्रेफरेबल है? मोस्ट प्रेफरेबल ये होगा कि मैं इसका क्वाड बनाऊं, ठीक है जी। क्योंकि अब हाँ, अब इसमें ये बंदा कहता है यार सर तीन जो नीचे वाले वंस हैं वो तो ऑक्यूपाई हुए हुए थे, उनको क्या जरूरत दोबारा लेने की, ठीक है। एक वन की खातिर हमने तीन वंस को दोबारा लिया है। तो भाई इसकी वजह ये है, जब भी आप ऑक्टेट पेयर से बड़ा मतलब क्वाड या ऑक्टेट बनाएंगे, तो आपके पास जो ये जो मिन टर्म या जो भी एक्सप्रेशन का जो इसको मिन टर्म बोलते हैं ना, मिन टर्म जो आपके पास आएगी या लिटरल आएगा, लिटरल कहते हैं इनपुट्स को, ये जो मिन टर्म्स आपके पास आएगी उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्रीज हो जाएंगे,
ठीक है, अगर आप एक पेयर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास चार वेरिएबल्स आ रहे होंगे, ए बी सी डी, डेफिनेट सी बात आ रहे होंगे। और अगर आप पेयर लेते हो तो आपके पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ रहे होंगे। अब आपने चूंकि क्वाड लिया, ये आपने पीछे एग्जाम्पल्स में देखा है कि जितने बड़े आप ग्रुपिंग, जितना ज्यादा बड़ा आप ग्रुप बनाते हो, उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक लिटरल में या मिन टर्म में कम हो जाते हैं। ठीक है जी। अब चार का मैंने एक पेयर बनाया, मतलब चार का मैंने ग्रुप बनाया क्वाड, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो रह गए, सिर्फ दो उड़ गए। दो यहाँ पे थे ना, ए और बी भी तो थे ना, कहाँ गए, खत्म हो गए। तो ये मेरे लिए फायदेमंद है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये, अब ये जो यहाँ पे बी डी लिखा हुआ है, बी डी, अगर यहाँ पे बी डी की बजाय ए बी सी डी लिखा होता, ए बी सी डी यानी दो ए और सी भी इसी टर्म में मौजूद होते, तो वो कम्प्लेक्स नहीं थी एक चीज। यार अच्छा, चार वेरिएबल यहाँ पे एक ही टर्म में आ रहे हैं तो जरा कम्प्लेक्स है ना, थोड़ा मुश्किल सा कम्प्लेक्स सा बन रहा है, मिनिमाइज तो नहीं है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, दैट्स ओके यार, ये तो अच्छी बात है। इन दोनों को रियलाइज करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने फाइनल एक्सप्रेशन बना ली, इसको बोलते हैं फाइनल सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। इसको देखते हुए अब आप लोगों ने बनाना है, रियलाइज करना है, या रियलाइज, या आपको कहा जाता है कि जिसको रियलाइज करो या इसका बनाओ आप लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, आपने फिर ये गेट्स वाली डायग्राम बनानी है बकायदा। ठीक है, जब आपको बनाने आती है, लेट्स से ए है और बी है, तो ए के इनपुट लेके, ऐसे ये डायग्राम किसी और की बनेंगे, ये किसी और की रियलाइजेशन है। ठीक है जी, आप खुद बना सकते हैं बल्कि। ए किधर गया, ए इनपुट के बाद आप एक नोट गेट लगाएं, ए नोट हो जाएगा, उसके बाद उसको आप दे देंगे एंड गेट में, और उस एंड गेट की दूसरी इनपुट होगी डी। ठीक हो गया, ये हो गया एक गेट। उसके बाद दूसरा एक एंड गेट और पकड़ना, उसकी दो इनपुट्स होंगी, एक पे बी लगा दें, एक पे डी लगा दें, डी इनपुट दे दें एक इनपुट पे, एक पे बी दे दें, वो हो गया आपका दूसरा एंड गेट। फिर आपने एक तीसरा एंड गेट पकड़ना, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इस जगह पे ना, मिस प्रिंटिंग है। आपने फिर एक तीसरा एंड गेट पकड़ना, उसकी सेम वही, उसकी एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट डी है। अब आपके पास तीन एंड गेट्स हो गए। ठीक है, अब इन तीनों एंड गेट्स की आउटपुट जो होगी उसको निकाल के आपने एक और गेट में दे देना है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता होगा, जैसे ये एक और गेट है, इसमें तीन इनपुट आ रही है ना, इस तरह का एक और गेट में दे देना है। बस उसकी आउटपुट आपके पास एग्जैक्टली होगी वाई, दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी। अब इस चीज की हम लोगों ने करनी है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि जी कितना समझ में आया और क्या इसका आगे किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी क्वेश्चन है, इनको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है अपने। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।